नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज लेकर आया हूं कहानियों की एक ऐसी श्रृंखला जो आपको कहीं खो जाने पे मजबूर कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं और खो जाते हैं उस दुनिया में। बहुत समय पहले की बात है, गंगा के किनारे बसा एक नगर था वैशाली। नगर के बीचों बीच एक भव्य महल था जिसमें राजा प्रभाकर राज करता था। राजा प्रभाकर एक क्रूर और निर्दयी शासक था। नगर के सभी लोग राजा से बहुत डरते थे, लेकिन सबसे ज्यादा डर अगर वहां किसी में था तो वो थे नाई। अच्छा, पता नहीं क्या बात थी कि पिछले 25 सालों में जब भी कोई नाई राजा के यहाँ जाता उसके बाद कभी भी वो वापस नहीं आया। इस वजह से एक भय का माहौल आ गया था सभी नाइयों में और कोई भी नहीं चाहता था कि कभी उसका नंबर आए। अगर कभी कोई सैनिक या कभी राजमहल से किसी नाई के लिए बुलावा आ जाता तो नाई समझ जाता कि आज ये उसका आखिरी दिन है। अच्छा, गिरधर नाम का एक नाई भी उसी नगर में रहता था जो कि बहुत ही चतुर और चालाक था। एक दिन की बात है, गिरधर रोज की तरह लोगों की हजामत बना रहा था। तभी देखता है कि राजा के कुछ सैनिक उसकी ओर आ रहे हैं। गिरधर ये देखते ही समझ गया कि जरूर कोई बात है, हो सकता है उसका भी आखिरी समय आ गया हो, राजा के यहाँ से बुलावा आ गया हो। सैनिक उसके पास पहुंचते हैं। उनमें से एक सैनिक बोलता है, राजा साहब ने कल तुम्हें महल में आने के लिए बोला है, तुम्हें हमारे साथ कल महल चलना होगा और आज से 2 सैनिक तुम्हारे साथ रहेंगे। ये सब सुनते ही गिरधर के प्राण सूख गए। उसे लगा बस अब ये आखिरी समय उसका आ गया है। हालांकि गिरधर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा जब मरना ही है तो क्यों ना कुछ एक ऐसी तरकीब सोची जाए जो हो सकता है उसके जान बचा जाए, प्राण बच जाए उसके। इसी उधेड़बन में उसकी पूरी रात कट गई। अगली सुबह सैनिक गिरधर को लेकर महल पहुंच गए। सैनिकों ने गिरधर को राजा के कक्ष में छोड़ दिया जहां राजा पहले से ही मौजूद था। राजा कुछ बोलता उससे पहले गिरधर राजा के पैरों में गिर गया और बोलने लगा, जय हो हमारे राजा की यश कीर्ति चारों दिशाओं में यूं ही फैलती रहे। महाराज, आपका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। महाराज, मुझे पता है कि हो सकता है ये आज मेरा आखिरी दिन हो, लेकिन यकीन मानिए महाराज, आपके सारे राज मेरे साथ सुरक्षित है। मैं अगर यहाँ पे जीवित रहने का आशीर्वाद आपसे पाता हूँ तो यकीन मानिए महाराज, मैं आपका गुलाम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा और हमारे नगर के सारे नाई भी चिंता मुक्त हो जाएंगे आपका आशीर्वाद प्राप्त करके। राजा को लगा कि ये नाई ठीक कह रहा है, मुझे भी हर बार एक नए नाई को बुलाना और फिर उसे मारना सही नहीं है, इससे छुटकारा मिल जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन अगर यह राज बाहर गया तो फिर ये समझ लेना कि सिर्फ तुम्हारी मौत नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की मौत होगी। गिरधर के होश तोड़े, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। उसने कहा, महाराज आपका हर एक आदेश मेरे सर। उसके बाद राजा ने अपना मुकुट उतारा और मुकुट उतारते ही जैसे गिरधर की नजर राजा के मुकुट उतारने के बाद उसकी तरफ पड़ी, उसका गिरधर के होश ही उड़ गए। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला। अब गिरधर को वो राजा का वो राज पता था जो नगर में किसी और को नहीं पता था। अच्छा, पूरे राज्य में इसके बाद एक कौतूहल का विषय बन गया कि आखिर गिरधर नाई राजा के महल से कैसे वापिस आ गया, वो भी जिंदा। इससे पहले तो कभी कोई नाई जाने के बाद वापिस आया नहीं। हर कोई जानना चाहता था पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या पता ये राज जानने जाए और मेरा ही नंबर आ जाए, तो कोई उससे पूछ नहीं पाता था। और गिरधर नाई ने किसी को कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इस रहस्य का बोझ उसके सीने में भारी हो गया। दिन रात उसे लगता कि उसका दिल घुट जाएगा। एक दिन वो सहन नहीं कर सका और जंगल चला गया। वहां उसने 3 पेड़ों के बीच में खड़े होकर धीरे से राजा का वो पूरा राज बता दिया और अब उसका मन हल्का हो गया और वह चैन से घर लौट आया। कुछ दिनों के बाद वो तीनों पेड़ सूख गए और उन तीनों सूखे पेड़ों से कुछ वाद्य यंत्र तैयार किए गए, हारमोनियम, तबला और ढोलक। अच्छा, संयोग की बात देखिए कि कुछ दिनों बाद राजा के यहाँ एक संगीत का कार्यक्रम रखा जाता है और उस कार्यक्रम में वही तीनों सूखे हुए पेड़ों से बने हुए हारमोनियम, तबला और ढोलक को शामिल किया जाता है और संगीत का प्रोग्राम शुरू होता है। जैसे ही हारमोनियम को बजाया जाता है उससे संगीत निकलता है, राजा के सिर पर सिंह, राजा के सिर पर सिंह। फिर जैसे ही तबला बजता है उससे आवाज आती है, तो जैसे किससे ने कहा, तो जैसे किससे ने कहा। फिर जैसे ही ढोलक बजती है उससे आवाज आती है, मुझसे गिरधर नाई ने कहा, मुझसे गिरधर नाई ने कहा। यह सुनते ही राजा आग बबूला हो जाता है और सैनिकों को आदेश देता है कि गिरधर नाई को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए और उसे फांसी की सजा दी जाती है पूरे परिवार के साथ। अच्छा दोस्तों, कहानी का पहला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। दूसरे पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या गिरधर नाई जो बहुत ही चतुर और चालाक है वो अपने आप को और अपने परिवार को बचा पाता है या फिर राजा के प्रकोप से वो बच नहीं पाता। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।